इस वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के बारे में चर्चा करेंगे। हम फ्लेमिंग का वामहस्त नियम भी पढ़ेंगे। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक विद्युत धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर हम किसी चुंबक को विद्युत धारावाही चालक के पास लेकर जाते हैं, तो चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एंड्री मैरी एम्पियर ने कहा था कि चुंबक भी विद्युत धारावाही चालक पर एक समान और विपरीत बल लगाता है। चलिए इसे हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं। एक एल्यूमीनियम की छोटी छड़ लेते हैं और उसे दो संयोजक तारों की सहायता से क्षैतिज लटका देते हैं। एल्यूमीनियम छड़ को हमने बैटरी से जोड़ा है। एल्यूमीनियम छड़ को हमने एक नाल चुंबक के बीच में इस प्रकार रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है। इसलिए हमने उत्तरी ध्रुव को नीचे रखा है और दक्षिणी ध्रुव को ऊपर रखा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अब हम परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे। छड़ में धारा B से A की ओर प्रवाहित हो रही है। हम देखेंगे कि धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। चलिए बताइए, जब हम धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देंगे तो छड़ किस दिशा में विस्थापित होगी? आप देखेंगे कि धारा की दिशा को उत्क्रमित करने पर एल्यूमीनियम छड़ दाईं दिशा में विस्थापित हो जाएगी। हमने इस क्रियाकलाप से ये समझा कि जब हम किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चालक पर एक बल लगेगा। हमने ये भी देखा कि धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। चलिए अब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्क्रमित करते हैं और देखते हैं बल की दिशा में क्या परिवर्तन होगा। उत्तरी ध्रुव को ऊपर की ओर और दक्षिणी ध्रुव को नीचे की ओर रखा है। हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित करने पर भी बल की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी, यानी रॉड दाईं ओर विस्थापित होगी। आपने पढ़ा था कि विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल उस समय अधिकतम होगा जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होगी। बल की दिशा पता लगाने के लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पढ़ते हैं, जिसे हम फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। हम पिछले क्रियाकलाप में देख सकते हैं कि बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र, इन तीनों की दिशा एक दूसरे से लंबवत है। वामहस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस तरह फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, जैसे आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं। आप खुद भी इसे ट्राई करिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाईं से दाईं ओर है। धारा की दिशा प्लेन के अंदर की ओर है। चलिए अब वीडियो के साथ साथ आप खुद भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के बल की दिशा का पता लगाइए। चलिए अपने बाएं हाथ की उंगलियों को फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के अनुसार व्यवस्थित करिए। आपकी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इशारा कर रही है और मध्यमा धारा की दिशा की ओर इशारा कर रही है। तो आपका अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा। यहां से हमें आसानी से पता चल गया कि बल की दिशा
नीचे की ओर लग रही है। चलिए अब आप चित्र देखकर बल की दिशा पता लगाइए। इस सवाल को खुद ट्राई करिए। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के अनुसार बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। ऐसे यंत्र जो विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग करते हैं, वह विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर कहलाते हैं। इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। चलिए अब वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें और इस नियम को भी अपनी कॉपी में लिख लें। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। चलिए अब एक प्रश्न हल करिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? दाईं ओर, बाईं ओर, कागज से बाहर की ओर जाते हुए, कागज से भीतर की ओर जाते हुए। बताइए इन चारों में सही उत्तर क्या है? ये रहा इसका सही उत्तर। फोर्थ वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा, क्योंकि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत धारा दोनों की दिशा के लंबवत होती है। याद कीजिए, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर होगी। धन्यवाद।